नम्रता की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, राम और श्याम। दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन उनके स्वभाव में बड़ा अंतर था। राम बहुत ही नम्र और सहनशील था, जबकि श्याम बहुत ही अहंकारी और गुस्सैल था। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जहां एक बड़ा और प्राचीन पीपल का पेड़ था। कहा जाता था कि उस पेड़ में एक शक्तिशाली साधु का वास है। लोग उस पेड़ के पास आकर अपनी मनोकामनाएं मानते थे और साधु उन्हें पूरी करते थे। एक दिन राम और श्याम ने सोचा कि वे भी उस साधु से मिलकर अपनी इच्छाएं पूरी करवाएंगे। वे दोनों साथ में जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में श्याम ने राम से कहा, देखो राम, मैं साधु से यह मांगूंगा कि मुझे बहुत सारा धन और वैभव मिले, और तुम क्या मांगने वाले हो? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं साधु से यही मांगूंगा कि वह मुझे सदैव नम्र और सहनशील बनाए रखे। श्याम ने राम की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाया और कहा, तुम भी कितने मूर्ख हो, ऐसे अवसर पर भी तुम धन और वैभव नहीं मांग रहे हो। दोनों मित्र पेड़ के पास पहुँचे और साधु को प्रणाम किया। साधु ने उनकी मनोकामनाएं पूछी। श्याम ने अपनी इच्छा प्रकट की और साधु ने उसे ढेर सारा धन और वैभव देने का वचन दिया। राम ने साधु से विनम्रता और सहनशीलता की प्रार्थना की, जिसे साधु ने स्वीकार किया। समय बीतता गया। श्याम का जीवन धन और वैभव से भर गया, लेकिन उसका अहंकार और गुस्सा बढ़ता गया। उसे अपने धन पर गर्व हो गया और उसने गांव वालों को तुच्छ समझना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग उससे दूर हो गए और वह अकेला पड़ गया। दूसरी ओर राम अपनी नम्रता और सहनशीलता से गांव वालों का प्रिय बन गया। उसकी मदद करने की आदत और उसकी सादगी ने उसे गांव के लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया। लोग उसकी सराहना करते और उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते। एक दिन श्याम को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा। उसके पास इतना धन होने के बावजूद भी कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। वह हताश होकर राम के पास पहुंचा और अपनी गलती की माफी मांगी। राम ने अपने मित्र को गले लगाते हुए कहा, सच्चा सुख और शांति अहंकार और धन में नहीं, बल्कि नम्रता और सहनशीलता में है। श्याम ने राम की बात समझी और उसने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने भी नम्र और सहनशील बनने की कोशिश की और धीरे धीरे उसे भी सच्चे सुख का अनुभव हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धन और वैभव अस्थायी होते हैं, लेकिन नम्रता और सहनशीलता से ही सच्चा सुख और शांति मिलती है।